एक मर्तबा सरकार की दादी सरकार के दादा के पास आई और कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए तो वो नए कपड़े ना पहनती है, खुशबू इस्तेमाल ना करती है। लेकिन वो जो अपनी बेटी है आमना, आमना कौन थी? जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थी, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। सरकार की दादी कहती हैं, अपनी जो बेटी है आमना, वो अजब अजब अंदाज की खुशबुएं इस्तेमाल करती है, वो नए नए कपड़ों में नजर आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार के दादा से कहती हैं, ऐ हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आप आमना के पास जाएं और जाने के बाद में उससे मना कर दें कि वो नए नई खुशबू इस्तेमाल ना किया करें, नए नए कपड़े इस्तेमाल ना किया करें। अल्लाह अकबर। सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, तुम औरत जात हो, जाकर के समझा दो। सरकार की दादी कहती हैं, मैंने कई मर्तबा कोशिश की कि मैं आमना के पास जाकर के आमना को मना करूं, लेकिन मैं उसके पास में जाती हूं, पता नहीं क्या होता है, मेरी जुबान में ताला लग जाता है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आप जाएं और जाने के बाद में उस बेटी आमना को समझा दें। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमना के पास आए और आने के बाद में कहते हैं, ऐ बेटी आमना, तुम नए कपड़े इस्तेमाल ना किया करो, नई तरह की खुशबुएं इस्तेमाल ना किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, उधर हजरत आमना सरकार की अम्मी की आंखों में से आंसू अश्कबार हो गए, आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। अल्लाह अकबर। आंसू टपकने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार की अम्मी जान हजरत आमना कहती हैं, ऐ मेरे बाबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मैंने कभी खुशबू को इस्तेमाल ना किया, मैंने कभी नए कपड़ों को इस्तेमाल ना किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, कोई और कहे तो अलग बात है, लेकिन बेटी आमना, मैं खुद महसूस करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना फरमाती है, बाबा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब, सिर्फ खुशबू ही नहीं और नए कपड़े ही नहीं, बल्कि जब मैं रास्तों से गुजरती हूँ तो पेड़ पौधों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। कंकड़ों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। आज हम सलाम पढ़ें, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। तो आज लोग एतराज करते हैं, उठाइए उस बात को कि नबी की अम्मी खुद फरमाती हैं कि जब मैं रास्तों से गुजरती थी तो पेड़ पौधों से आवाज आती थी, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज लोग एतराज करते हैं कि ये बरेलवियों का तरीका है सलाम पढ़ना। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे मालूम करना चाहता हूँ, ऐ जालिमों, ऐ लोगों, तुम मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ बोलते हो, बताइए अगर हम सलाम ना पढ़ें, वो तो नबी की अम्मी है, वो तो नबी की वालिदा है, वो बताती हैं कि मुझ पे सलातो व सलाम पेड़ पौधे पढ़ा करते थे, मुझे सलाम कहा करते थे पेड़ पौधे। फरमाती हैं सरकार की अम्मी कि जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई, और सिर्फ मेरे जिस्म के अंदर से खुशबू नहीं, अगर मेरे कदम के नीचे कोई कंकड़ आ जाए तो वो पिघल कर मोम बन जाती है, अगर मेरी कदम के नीचे कोई नोकीली चीज आ जाए तो वो पिघल करके मोम बन जाती है। ये शान नबी की अम्मी की थी। जिस वक्त नबी अपनी वालिदा के शिकम के अंदर थे, नबी की पैदाइश का वक्त करीब आता है, सरकार की अम्मी हजरत आमना फरमाती हैं कि रात का वक्त था, आधी रात जैसे ही गुजरती है, सरकार की पैदाइश का वक्त करीब आता है। सरकार की अम्मी फरमाती हैं कि जब आधी रात ढल गई, आधी रात गुजर गई, उसके बाद में मुझे मीठा मीठा दर्द होना शुरू हुआ। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर आजकल हमारे या आपके घर में अगर बच्चे की पैदाइश का वक्त हो तो उसकी वालिदा को ऐसा दर्द होता है कि अगर उसकी वालिदा को कुछ याद रहता है तो वो सब भूल जाती है। लेकिन नबी की पैदाइश के वक्त नबी की अम्मी की कैफियत और नबी की अम्मी का हाल ये था कि नबी की वालिदा फरमाती हैं कि जब मुझे मेरे बेटे की पैदाइश का दर्द शुरू हुआ तो वो ऐसा मीठा मीठा दर्द था कि जो बात मेरे जहन में नहीं थी, जो बात मैं भूल चुकी थी, वो बात भी मुझे याद आ गई थी। ऐसा दर्द जैसे ही रात गुजरती है, मैं देखती हूँ कि मेरे पास में कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ करने के लिए निकल चुके थे। अल्लाह अकबर। हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने अपनी पड़ोसन एक लड़की को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि जाओ मक्का की दायाओं का इंतखाब कर करके लेकर आओ। लड़की गई, पहली दाई के पास में गई और जाने के बाद में कहती हैं चलो अब्दुल्ला के दरे दौलत पर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो। दाई ने मालूम किया क्या मामला है, वो लड़की कहती है कि अब्दुल्ला के यहाँ बच्चे का जन्म होने
होने वाला है, अब्दुल्ला के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। पहली दाई ने इनकार कर दिया कि हम उसके यहाँ जाकर के क्या करेंगे, हमें दौलत से कौन नवाजेगा, हमें इनाम और इकराम से कौन नवाजेगा। अल्लाह अकबर। दूसरी दाई के पास में गई, उन्होंने इनकार कर दिया। तीसरी दाई के पास गई, उन्होंने भी इसी तरह से इनकार कर दिया। अलबत्ता सब दाइयों ने एक जुबान होकर के इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की लौट करके आई और आने के बाद में हजरत आमना से कह देती है, ऐ आमना, मक्के की कोई भी दाया आने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी की वालदा को पहले तो ये गम के शोहर नहीं है, अल्लाह अकबर, फिर दूसरा ये गम कि मेरी गरीबी की वजह से मेरी दाई आने के लिए तैयार नहीं है। इधर नबी की अम्मी परेशानी की हालत में हुई, उधर खुदा की रहमत को जोश आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्रील अमीन से फरमाता है, ऐ जिब्रील जाओ और जाने के बाद में मेरा यार दुनिया में जलवागर होने वाला है, मेरा यार तशरीफ लाने वाला है, जाओ मेरे यार की जलवागरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अमीन से फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ और जाने के बाद में दायाओं का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील कहते हैं दायाओं ने आने से इनकार कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ जिब्रील मक्के की सारी दायाएं नापाक, मेरा नबी पाक और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं है। ऐ जिब्रील हमने ऐसी दायाओं का इंतजाम किया है कि अब से पहले वो कभी किसी की दाया ना बनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ जिब्रील सुनो, पहली दाया का नाम हजरत हव्वा, दूसरी दाया हजरत मरियम, तीसरी दाया हजरत हाजरा, चौथी दाया हजरत आसिया। जिब्रील जाओ इन्हें जाकर के हुक्म दो कि ये तैयारी करें, मेरा हबीब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, या अल्लाह इनके इंतकाल और इनके विसाल को तो कई सौ साल हो गए हैं, इनका इंतजाम कैसे किया जाए, ये तो अपनी कब्रों में आराम फरमा रही हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ जिब्रील तुम इनकी कब्रों पर जाओ और जाने के बाद में आवाज लगाना तुम्हारा काम है और इन्हें कब्र से उठाना मेरा काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील अमीन आए, आने के बाद में कब्रों पर आवाज देते हैं, जिस दाया को आवाज देते हैं वो उठ करके खड़ी हो जाती है। हजरत जिब्रील अमीन आए और आने के बाद में फरमाते हैं, ऐ दायाओ जाओ। ये दायाएं हजरत आमना के पास पहुंची। पहुंचने के बाद में कोई हाथ चूमती है, कोई माथा चूमती है, कोई कदम चूमती है। अल्लाह अकबर। हजरत आमना कहती हैं, तुम कौन हो, आज से पहले मैंने तुमको कभी नहीं देखा। अल्लाह अकबर। हजरत आमना को खबर हो जाती है कि ये नबियों की माँ है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना कहती हैं, तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माँ हो। अल्लाह अकबर। वो सब चारों एक मुंह होकर के कहती हैं, ऐ आमना हम तो आम नबियों की माँ हैं, लेकिन तुम तो नबियों के सरदार की माँ बनने वाली हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना फरमाती हैं कि मेरे घर के ऊपर तरह तरह के परिंदे उड़ रहे थे। मैंने अर्ज की, परवरदिगार ये आज से पहले मैंने परिंदे नहीं देखे, आज ये परिंदे क्यों उड़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आवाज आती है, ऐ आमना आज हमसे नहीं बल्कि आज इन परिंदों से मालूम करो। हजरत आमना ने कहा, या अल्लाह ये परिंदे बोलते नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ आमना आज तक ये नहीं बोलते थे, लेकिन आज मेरा यार जलवागर होने वाला है, आज ये भी बोलेंगे। परिंदों से आमना ने मालूम किया, ऐ परिंदों तुम क्यों उड़ रहे हो। परिंदों ने आवाज दी, ऐ आमना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में नबियों का सरदार आने वाला है। कुछ वक्त गुजरता है कि रात ढल रही है, दिन का सवेरा आ रहा है। अल्लाह अकबर। ऐसी ही हालत में रबीउन नूर शरीफ की 12 तारीख को सुबह में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमना के शिकम से जलवागर हुए। तमाम ने जो उनकी जलवागरी देखी, सब ने उनकी जलवागरी देखी और देखने के बाद में बरेली के शहंशाह ने इस तरह से बयान की है कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। और इसी हालत में हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे कि इत्तेफाक से क्या देखते हैं कि खाने काबा मुंह के बल आ गया। तेरी आमद थी कि बैतुल्ला मजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा करके गिर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे, खाने काबा अभी तो खड़ा था, अचानक क्या हुआ कि खाने काबा मुंह के बल आ गया, अब क्या होगा। गरीबी का आलम है, काबे की तामीर कैसे की जाएगी। अल्लाह अकबर
कबीरा। इतने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह ये खाना काबा अभी तो खड़ा था, अचानक क्या हुआ कि खाना काबा मुंह के बल आ गया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल मुत्तलिब आज हमसे नहीं बल्कि इस काबे से बूझो। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, या अल्लाह ये गार और ईंट का बना है, ये बोलता नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब आज तक ये ना बोलता था, लेकिन आज मेरा यार दुनिया में जलवागर हो गया है, आज ये भी बोलेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मालूम किया, अबा सब तो तुझे झुकते हैं, तू किसे झुका है? तो काबे ने कहा था, उसी को बरेली के शहंशाह ने नकल किया है। फरमाते हैं, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो और हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो।